गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे पिछले पार्ट में डेवलपमेंट यानी कि विकास। ठीक है, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। तो आज हम देखेंगे, आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है किसी भी कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड कैसे बोलेंगे। कोई भी कंट्री है उसको डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड हम कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंट्री को डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड हम किस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा कंपैरिजन नहीं करेंगे तो मान लीजिए अमेरिका क्या सोचेगा। अमेरिका सोचेगा अमेरिका के लोग सोचेंगे कि हमारी गवर्नमेंट आर्मी पे इतना खर्च कर रही है। ठीक है, हम आर्मी पे सबसे ज़्यादा खर्च कर रही है। ठीक है, हमारे यहाँ सबसे अच्छा सिक्योरिटी है, इसका मतलब हम डेवलप्ड है। इंडिया के लोग क्या सोचेंगे, हमारे यहाँ क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है या सबसे ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होता है तो हम डेवलप्ड हैं। इसी तरीके से और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचेंगे, बहुत सारी कंट्रीज़ ये सोचेगी कि हमारे पास ये है इसलिए हम डेवलप्ड हैं। तो इसके लिए एक बेस पॉइंट लेना पड़ेगा, एक बेसिक पॉइंट लेना पड़ेगा डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड के क्राइटेरिया में लाने के लिए। तो बेस पॉइंट कंपेयर करने के लिए एक बेस पॉइंट, कौन सा कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, इसके लिए हम एक बेस पॉइंट लेते हैं। वो बेस पॉइंट क्या होगा, वो बेस पॉइंट होगा इनकम। इनकम हमको हम बेस पॉइंट मान के हम किसी भी कंट्री के बारे में बता सकते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, बेस पॉइंट हम किसको लेंगे, ये बात जान लीजिए कि सिर्फ इनकम ही मायने नहीं रखता है, अदर क्राइटेरिया भी मायने रखता है। लेकिन फिर भी डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड के लिए हम इनकम को मेन एक बेस पॉइंट हमको लेना ही पड़ेगा। तो हम किसको ले लिए बेस पॉइंट, इनकम को ले लिए बेस पॉइंट। ठीक है, किसी भी कंट्री का जैसे कि हम निकालते हैं इनकम कैसे निकलेगा, तो इनकम में हम एवरेज इनकम के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड। एवरेज इनकम क्या होता है, एवरेज इनकम होता है टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, एवरेज इनकम टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। एक साल में, ठीक है, एक ईयर का हम ले रहे हैं टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री। ठीक है, इनकम पूरा का पूरा कंट्री का टोटल इनकम क्या है और वहाँ का टोटल पॉपुलेशन क्या है। ये इस टोटल इनकम को अगर हम डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन से तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम, पर व्यक्ति कितना इनकम है, इसके हिसाब से हम डेवलप्ड या अंडर डेवलपमेंट का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कुछ क्राइटेरिया बताया गया है, देखते हैं वो क्या क्राइटेरिया है, कौन सा रिच कंट्री है, कौन सा मिडिल इनकम कंट्री है या फिर कौन सा लो इनकम कंट्री है, इसके बारे में देखते हैं। रिच कंट्री क्या क्या क्राइटेरिया है, मतलब कौन सा कंट्री रिच होगा, कौन सा कंट्री मिडिल में आएगा, कौन सा कंट्री लो इनकम कंट्री में आएगा।
ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कौन सा कंट्री रिच में आएगा, कौन सा कंट्री मिडिल में आएगा, कौन सा कंट्री लो इनकम। जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 12,236 पर एनम अगर है, ये बस हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल। अगर यहाँ पे इतना पर एनम इनकम है तो ये क्या कहलाएगा, रिच कंट्री, ठीक है। अगर मान लीजिए पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर में 1840, ठीक है, 1840 पर एनम है, पर कैपिटा इनकम मतलब पर व्यक्ति, पर पर्सन की इनकम अगर इतना यूएस डॉलर है एक साल में, तो ये मिडिल कंट्री के अंदर आएगा। एक बात आपको बता दें, इंडिया जो है वो हमारे मिडिल कंट्री के अंदर ही आता है, ठीक है। इंडिया जो है हमारा वो मिडिल कंट्री के अंदर आता है। जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 1005 पर एनम होगा, ठीक है, जिसका पर व्यक्ति साल में एक 1005 डॉलर तक कमाते हैं, अर्न करते हैं, तो वो कंट्री लो इनकम कंट्री के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग देख लिए कि कैसे हम डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड को कंपेयर करेंगे। नहीं तो हम बताए ही किस तरीके से सब एक दूसरे के बोलेंगे हम डेवलप्ड है, कोई बोलेंगे हम डेवलप्ड है। तो इस बेस पे, ठीक है, ये एक बेस पॉइंट, इनकम को एक बेस पॉइंट मान के हम लोग एवरेज इनकम निकाल रहे हैं, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद क्या निकला हमारा, एवरेज इनकम को ही हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम पर व्यक्ति इनकम, ठीक है। रिच कंट्री के देखिए, रिच कंट्री में कितना है, 12,236 पर एनम यूएस डॉलर, ठीक है। मिडिल कंट्री पर कैपिटल इनकम यूएस डॉलर में 1840 पर एनम। लो इनकम कंट्री जो है पर कैपिटल इनकम यूएस डॉलर में 1005। ये एक डाटा हम लोग रैंडमली लिए हैं। एवरेज इनकम तो हम लोग ले लिए, लेकिन एवरेज इनकम की भी कुछ खामियां हैं, कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन, ये हाई डिस्पैरिटीज को छुपा देती है, ठीक है, असमानता रहती है। एवरेज इनकम अगर लेते हैं तो यहाँ कंट्री के पीपल के बीच, कंट्री के लोगों के बीच क्या रहती है, असमानता। किस तरह का, इनकम से रिलेटेड असमानता, ठीक है, इनकम से रिलेटेड डिस्पैरिटीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री एक्स मानते हैं और एक कंट्री वाई मानते हैं। कंट्री एक्स में मान लीजिए इनकम है राम, मोहन, श्याम, मतलब कोई भी रैंडमली हम नाम ले रहे हैं क्योंकि हमको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। जैसे राम, मोहन, श्याम, इनकम मान लेते हैं 500, इनका भी 500, इनका भी 500। टोटल कितना हुआ, टोटल इनकम 1500। अब हम एवरेज इनकम कैलकुलेट करते हैं, देखिए क्या होगा। एवरेज इनकम क्या होगा, एवरेज इनकम में हम क्या बताए हैं अभी कुछ देर पहले कि टोटल इनकम कितना है, 1500, ठीक है, बाय टोटल पॉपुलेशन, कितने पॉपुलेशन है, 1 2 3, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 2 3, तो एवरेज इनकम कितना आ गया, 500। एवरेज इनकम कितना है, 500, ठीक है। वैसे यहाँ क्या कह रहा है, सबका बराबर है, ठीक है। अब लेते हैं दूसरा, ठीक है, दूसरा कंट्री लेते हैं, कंट्री वाई। अब यहाँ देखते हैं क्या होता है। राम,
मोहन, श्याम। राम जो है एक लेबर है, यहाँ पे देखिए राम जो है वो लेबर है, ये है गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है। श्याम जो है वो बिजनेसमैन है, ठीक है। यहाँ पे राम लेबर कैटेगरी में है, ठीक है। मोहन जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है और श्याम जो है वो बिजनेसमैन है, ठीक है। रेंडमली हम कोई भी नाम लेके एग्जाम्पल आप लोग को बता रहे हैं। मान लीजिए राम कमाता है 100 रुपीज़, लेबर है 100 रुपीज़। मोहन कमाता है 300, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मान लीजिए 300 कमाता है, बचा कितना, ये कमाता है 1100, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इनका क्या हो गया, इनकम हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे एवरेज इनकम निकालेंगे। एवरेज इनकम, सॉरी टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम कितना हो गया 100, 300, 1100, 1500। अब निकालते हैं एवरेज इनकम। एवरेज इनकम में क्या बताए थे, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितने हैं 3, यहाँ पे कितना आया 500। इसका भी एवरेज इनकम 500 और इसका भी एवरेज इनकम 500। इसी से हम क्या करते हैं, एवरेज इनकम से ही हम कंपेयर करते हैं किसी भी कंट्री को। अगर मान लीजिए एवरेज इनकम से कंपेयर कर तो लिए, तो हमें क्या लग रहा है, यहाँ हर इंसान लेबर क्लास हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में हो, बिजनेसमैन हो, सब 500 कमा रहा है, 500, ठीक है। यहाँ पे क्या है, असलियत, ये क्या है असलियत, ठीक है। अगर एवरेज इनकम लेते हैं तो हमें ये दिखेगा, ठीक है। लेकिन असलियत में है क्या, लेबर क्लास के लोग वो कम पैसा कमाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में है उससे ज़्यादा पैसा कमाएंगे, बिजनेसमैन है और उससे भी ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली में दिखता नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली में एवरेज इनकम में नहीं दिखता है। यही एवरेज इनकम का क्या है, लिमिटेशंस, ठीक है। तो एक्चुअल ग्राउंड फिगर नहीं दिखता है, ग्राउंड लेवल पे, जैसे कि ग्राउंड लेवल पे जैसे इस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये नहीं दिख पा रहा है। एवरेज इनकम तो 500 यहाँ भी है, 500 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे सबका बराबर है। यहाँ पे देखिए बराबर, एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं दिखता है। तो ये था हमारा कंट्री एक्स और कंट्री वाई, ठीक है। और ये लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम। अब हम देखेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब अदर क्राइटेरिया के बारे में, इनकम के बारे में, इनकम तो एक मुद्दा है ही, इनकम तो मेन थिंग्स है ही, ठीक है। अदर क्राइटेरिया भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टेट का और पर कैपिटा इनकम। मान लीजिए स्टेट, मान लीजिए हरियाणा, केरला, बिहार, ठीक है। हम 3 स्टेट लिए हैं, ठीक है, 3 तो स्टेट लिए हैं। इसका हम पर कैपिटा इनकम देखते हैं। मान लीजिए डाटा हमको है 2015 एंड 16 का। मान लीजिए यहाँ पे 1,65,230, ठीक है, केरला का पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम तो हम अभी तुरंत बताए हैं कुछ देर पहले। मान लीजिए इसका है 144,36, कुछ एक डाटा हम कुछ भी ले रहे हैं। इनका है पर कैपिटा इनकम 38,166, ठीक है। यहाँ देखिए हरियाणा का सबसे ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम,
हरियाणा का पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अगर देखें, इनकम के हिसाब से अगर देखें तो हरियाणा सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, उसके बाद केरला डेवलप्ड है, उसके बाद बिहार। ठीक है, इनकम के हिसाब से अगर देखें तो अदर क्राइटेरिया भी हम लोग अब देखेंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। स्टेट ले लिए, ठीक है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ठीक है, मान लीजिए हरियाणा लेते हैं फिर से, क्योंकि डाटा यहाँ भी सेम लिए हैं, कंपैरिजन करेंगे। केरला एंड बिहार। यहाँ पे देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये है। अब क्या लिखेंगे? लिटरेसी रेट लेंगे। नेट अटेंडेंस रेशियो, क्या है? नेट अटेंडेंस रेशियो। ये सब अदर क्राइटेरिया में आएंगे। कितने में आएंगे? अदर क्राइटेरिया में। अब तो सबसे पहला हरियाणा का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देखेंगे। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता क्या है? मान लीजिए कोई भी स्टेट्स का 1000 बच्चे को हम लेते हैं। 1000 बच्चे में से 1000 बच्चे में से कितना बच्चा 1 साल की कम उम्र में ही उसकी डेथ हो गई है? कितने बच्चों की 1 साल 1000 में कितने बच्चों की 1 साल में या 1 साल के अंदर ही उसकी डेथ हो गई? इसको हम बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इससे आपको क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए 1000 में 32 ऐसे बच्चे थे, ठीक है, जो कि 1 साल से कम की उम्र में ही मर गए, उनका डेथ हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। केरला में मान लीजिए 1000 में से 10 ऐसे बच्चे थे जो कि 1 साल से कम की उम्र में उनका डेथ हो गया। मान लीजिए बिहार में 1000 में से 40 ऐसे बच्चे थे जो कि 1 साल से कम की उम्र में ही डेथ हो गया उनका। ठीक है, तो ये था आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। अब देखिए और आगे लिखते हैं, उसके बाद कंपेयर करेंगे। लिटरेसी रेट, हरियाणा का लिटरेसी रेट मानते हैं 87% है। ठीक है, केरला का मान लीजिए 97% है, बिहार का मान लीजिए 62%। ठीक है, हरियाणा का 87, केरला का 97, बिहार का 62। लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट होता है इस स्टेट्स में 7 साल या 7 साल के ऊपर बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए हरियाणा में 87% ऐसे बच्चे हैं 7 साल से ऊपर, 7 साल या 7 साल से ऊपर के बच्चे जो कि एजुकेशन लेते हैं। यहाँ पे देखिए 97% है और यहाँ पे 62% है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो 14 से 15 साल के बच्चे कितने स्कूल में जाते हैं? ठीक है, 14 से 15 साल के बच्चे ऐसे कितने हैं जो कि स्कूल में जाते हैं? मान लीजिए हरियाणा में 61 नेट अटेंडेंस रेशियो है, फिर 83 है मान लीजिए, फिर 43 है। ठीक है, तो ये है हमारा नेट अटेंडेंस रेशियो। 14 से 15 साल के उम्र के बच्चे कितने स्कूल में जाते हैं? ठीक है, स्कूल में जाते हैं। ये था 7 इयर्स या उससे अबव के बच्चे जो है वो शिक्षा ले रहे हैं, लिखने पढ़ने कम से कम उनको आ रहा है। इसको हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। ठीक है, तो अब ये हमको लगता है कि आपको लोग को समझ में
आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से आप दोबारा से इसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बच्चों पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी किस तरीके से पब्लिक फैसिलिटी दिया जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मनी अगर आपके पॉकेट में है तो आप सारे गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं खरीद सकते हैं। इफ मनी इन योर पॉकेट यू कैनॉट बाय ऑल, ये मेन मुद्दा रखेगा, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मनी आपके पास है तो आप सारे गुड्स सर्विसेज को नहीं खरीद सकते हैं। मनी आपके पास है, बहुत से ऐसे चीज़ है जो जिसको कि आप नहीं खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायरल डिजीज को आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। मान लीजिए अभी क्या फैला हुआ है, कोरोना वायरस। क्या कोरोना वायरस को आप पैसे से खरीद सकते हैं? ये वायरल डिजीज है, ठीक है। क्या इसे आप पैसे से खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। ये कि आया आपके पास कोरोना, ठीक है, आपके पास वो कीटाणु आया और आप सोचे कि उसको 5,000 रुपये दे दें, 5 करोड़ रुपए दे दें, नहीं भाई मेरे पास मत आना, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसे आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। इसे आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, बिना पॉल्यूशन का इन्वायरमेंट अगर आपको चाहिए तो आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन भी आप पैसे से नहीं खरीद सकते हो। हाँ, इसका बेनिफिट आप भले ले सकते हो ट्रेन का, ठीक है, लेकिन पैसे से इसको आप खरीद नहीं सकते हो। क्योंकि ये क्यों नहीं खरीद सकते हो? क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। आगे देखते हैं इसी में पब्लिक फैसिलिटी के अंदर ही आप देखेंगे पब्लिक फैसिलिटी जो होता है ना वो हमें सस्ता पड़ता है। पब्लिक फैसिलिटी हमें सस्ता पड़ता है, इज चीपेस्ट, बहुत ही सस्ता पड़ता है। जैसे होम गार्ड, सॉरी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड एग्जाम्पल ले लिए पहला। सिक्योरिटी गार्ड, मान लीजिए आप पर्सनली अपने घर में सिक्योरिटी गार्ड, पूरे सोसाइटी में सब अपने अपने घरों में एक सिक्योरिटी गार्ड रखेगा। क्या इससे आपको फ़ायदा है? क्या हम इससे कोई भी आगे चल के डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं। तो क्या करेंगे हम लोग सोसाइटी मिल के, सारे पूरे सोसाइटी मिल के 3, 4, 5 गार्ड, हर गेट, जैसे मान ले 5 गेट है, 5 गार्ड पे एक गेट को, मतलब एक गार्ड को बैठा देंगे, ठीक है। वो पूरे सोसाइटी को क्या करेगा? सिक्योरिटी देगा, ठीक है। पूरे क्या करेगा? पूरे सोसाइटी को, पूरे सोसाइटी क्या देगा? सिक्योरिटी देगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी जो कि पब्लिक फैसिलिटी है, ठीक है। अकेले के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, किसी पर्टिकुलर घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। ये पूरे पब्लिकली क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर आदमी के लिए इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। जैसे आप देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन,
ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर है तो वो पूरे पब्लिक के लिए है, ठीक है। पर्टिकुलर एक आदमी, मतलब मान लीजिए कि एक आदमी है, बस में चढ़ रहा, अकेले उसको बस वाले बैठाएंगे क्यों नहीं बैठाएंगे, तो इससे क्या होगा, सस्ता नहीं होगा, ये बहुत ही महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो पब्लिक फैसिलिटी जो है वो हमारे जीवन को क्या कर देता है, सस्ता बना देता है, ठीक है, चीपेस्ट बनाता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एक बस में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, अगर मान लीजिए पर्टिकुलरली हर एक पर्सन अपना अपना बस अगर मतलब एक बस में बैठते हैं तो क्या होगा, इससे पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, क्या होगा, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। अगर पब्लिक फैसिलिटी बेस्ट हो तो अदर क्राइटेरिया भी अच्छी हो जाती है। अगर पब्लिक फैसिलिटी बेस्ट हो तो अदर क्राइटेरिया भी अच्छी हो जाती है। पब्लिक फैसिलिटी अगर बेस्ट हो, अच्छा हो, तो दूसरा क्राइटेरिया भी अच्छा हो जाता है। अब ये दूसरा क्राइटेरिया क्या है, अदर क्राइटेरिया, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटी में मान लीजिए हम हेल्थ फैसिलिटी देते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम एजुकेशन फैसिलिटी देते हैं, एजुकेशन मेरा अच्छा होगा, हेल्थ फैसिलिटी मेरा अच्छा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, हेल्थ अगर अच्छा होगा तो अदर क्राइटेरिया कैसे होगा, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में सुधार होगा। 1000 में जो इतने बच्चे 1 साल के कम के उम्र में मर जा रहे हैं उसमें सुधार होगा अगर हेल्थ फैसिलिटी अगर अच्छी होगी तो। एजुकेशन फैसिलिटी अगर अच्छी होगी तो लिटरेसी रेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लिटरेसी रेट इंक्रीज करेगा। हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, बच्चे कम मरेंगे। एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी होगी तो लिटरेसी रेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और क्या हो सकता है, नेट अटेंडेंस रेशियो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, नेट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाना चाहेंगे, ठीक है। तो पब्लिक फैसिलिटी अगर दिया जाए तो सारे अदर क्राइटेरिया भी अच्छी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर तो यही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बॉडी मास इंडेक्स देखेंगे और बहुत सारे चीज़ देखेंगे बॉडी मास इंडेक्स के अलावा भी। थैंक यू फॉर वाचिंग, अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप बेहिचक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर पूछ सकते हैं। थैंक